Hello students, how are you? All good? So, students, let us start our class. We are going to start again our class. So, take out your English book. So, students, have you remember where we were? What we did in our last class? I think we completed chapter 9. We completed chapter 9 and now we are going to start new chapter. I hope आप लोगों ने chapter 9 तक पूरी homework class work complete कर लिया होगा. So now we are going to start new chapter. So before starting, I want to ask, have you ever experienced any adventure? So क्या कभी आपने किसी एडवेंचर को एक्सपीरियंस किया है? अब आप लोग सोच रहे होंगे बेबी हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लग रहा हो क्यों क्या ये एडवेंचर है क्या? एक्चुअली एडवेंचर है क्या? एडवेंचर का मीनिंग होता है रोमांचक. रोमांचक मतलब वो चीजें जो जनरली ना हो, जो जनरली ना की जाए, तो उसे एडवेंचर कहते हैं, है ना. एडवेंचर में आपका जस्ट लाइक अगर सभी लोग जाकर रोज डाइविंग, स्काई डाइविंग हो गया, ये जो हॉर्स राइडिंग है, ये सारी एडवेंचर मतलब जो नॉर्मल लाइफ में जनरली ना होती हो उन चीजों को, लाइक कोई अंधेरी गुफा में जाना, वो भी एडवेंचर हो गया. तो दिस टाइप ऑफ वर्क ऑल थिंग्स आर comes in adventure. So we are going to read a story, and this story is about the adventure, Haldy's adventure. So हाल्डी एक्चुअली क्या है? हाल्डी एक गर्ल का नाम है, ठीक है. तो वो उसकी स्टोरी है, उसके एडवेंचर के बारे में है. लाइफ में कभी कभी बहुत सारे एडवेंचर से हमें सामना करना पड़ता है, कभी कभी इंसिडेंटली और कभी कभी जानबूझकर, है ना. कभी कभी लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जाते हैं, है ना, और कई बार तो हमें अचानक से एडवेंचरस का सामना करना पड़ता है. सो दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू दी हाल्डी सिटी एडवेंचर, मतलब उसकी लाइफ में, हाल्डी के लाइफ में जो एडवेंचर हुआ उससे रिलेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट. टेक आउट योर English book, open the page number 54. Okay, so let's read it. And here is given Haldy's adventure. Haldy is the name of a girl. एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है हाल्डी. उसके लाइफ में जो एडवेंचर हुआ उसके बारे में ये स्टोरी है, ठीक है. तो one morning as Haldy walked to school, she met a giraffe. एक सुबह जब हाल्डी कहाँ जा रही थी? चलकर जा रही, वॉक भी कर रही थी, मतलब चलकर जा रही थी स्कूल. तब उसने किससे मिली? जिराफ से मिली. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. तो उसने देखा, वोर मतलब क्या होता है? देखिए, मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिली, है ना. सी मतलब वहाँ, और जिराफ से मिली, जिराफ. वोर मतलब क्या है? देखिए ये सारे वर्ब्स है. आपको वर्ब्स अक्सर मैं बताया करती हूँ ना कि इसमें वर्ड्स में कैसे आते. विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, है ना. सब्जेक्ट के बगैर और वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस कहाँ कंप्लीट होता है. तो अभी देखिए यहाँ पर वोर क्या है? आपने वोर कभी पहले नहीं सुना होगा. वियर तो सुना है, वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहना. तो जिराफ क्या पहना होता? बड़ी बड़ी ग्लासेस पहना था, चश्मा पहना हुआ था. एंड हेड, होल्ड मतलब पकड़ना, हेड मतलब पकड़ा हुआ था. हेड सेकेंड फॉर्म है. देखिए अब ये स्टोरी है, तो स्टोरी में हमेशा क्या यूज होता है? सेकेंड फॉर्म यूज होता है. क्लियर? तो आप लोग देख सकते हैं बुक में क्लियरली या नाउ. तो उसने क्या देखा कि एक सुबह जब हाल्डी चलकर कहाँ जा रही थी? वॉक मतलब चलना, वॉक मतलब चलकर जा रही थी, है ना. स्कूल जा रही थी. तो वो किससे मिली? जिराफ से मिली. और जिराफ ने क्या पहना हुआ था? बड़ी बड़ी ग्लासेस. और क्या पकड़ा हुआ था? हेड मतलब पकड़ना, हेड मतलब होल्ड मतलब पकड़ना, हेड मतलब पकड़ा हुआ था. क्या पकड़ा हुआ था? एक बुक, अपनी हाथों में एक बुक पकड़ा हुआ था, ठीक है. अपने हाथ में एक बुक पकड़ा हुआ था. ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए. स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, सेकेंड फॉर्म, है ना, पास्ट टेंस. तो वो मुस्कुराया और कहा, गुड मॉर्निंग हाल्डी. उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग हाल्डी. हाल्डी लुक्ड अप एट हिम. हाल्डी ने उसे देखा. लुक मतलब देखना और लुक्ड मतलब देखा. लुक्ड अप एट हिम, उसके ऊपर देखा. आई एम सॉरी टू स्टेयर. उसने क्या बोला? आई एम सॉरी टू स्टेयर. स्टेयर मतलब ताड़ना, निहारना, है ना, या घूरना. आई एम सॉरी टू स्टेयर, मैं तुम्हें घूरने के लिए मैं माफी चाहती हूँ. शी सेड, उसने कहा. कहा स्टे मतलब कहना, सेड मतलब कहा. तो हाल्डी ने उसे देखा और क्या बोला? आई एम सॉरी टू स्टेयर, मतलब मैं आपको निहारने के लिए या फिर ताड़ने के लिए या फिर ऐसे घूरने के लिए जो भी बोल सकते हैं. स्टेयर मतलब घूरना होता है, निहारना, ताड़ना. तो मैं मुझे माफ कर दीजिए, आपको घूरने के लिए. उसने कहा, बट आई हैव नेवर मेट a giraffe like you.
पर मैं कभी नहीं मिली। आई हैव नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं मिली, मैं कभी नहीं मिली। मेट मतलब मिली, मैं कभी नहीं मिली जिराफ, ऐसे जिराफ जो तुम्हारे जैसे जिराफ से। क्या बोली वो कि मुझे, मैं आपको घूरने के लिए मुझे माफी चाहती हूँ, पर तुम्हारे जैसे जिराफ से मैं कभी नहीं मिली। से मतलब कहना और सैड मतलब कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली। माय नेम इज स्माइली, उसने क्या बोल, माय नेम इज स्माइली सेड द जिराफ, मेरा नाम स्माइली है, जिराफ ने कहा। सेड यहाँ पर भी वर्ब है ना, सेकेंड फॉर्म। तो जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है। व्हेनेवर यू सी मी यू विल स्माइल, जब भी तुम मुझे देखोगी, व्हेनेवर मतलब जब भी तुम मुझे देखोगी, देखती हो, तुम स्माइल करोगी। क्या बोलता है, जब भी तुम मुझे देखोगी तो स्माइल करोगी। हाल्दी वॉज सरप्राइज, हाल्दी वॉज मतलब था, हाल्दी सरप्राइज थी। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, और सरप्राइज मतलब सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गई। हाल्दी बहुत सरप्राइज हुई एंड हैप्पी टू, और खुश भी। टी और टू मतलब से, टी डब्ल्यू और टू मतलब दो, और टी डबल और टू मतलब भी, और खुश भी। हाल्दी खुश, सरप्राइज भी थी और खुश भी। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। Then she remembered that she would be late for school. तब, then मतलब तब वह उसे याद आया। रिमेम्बर मतलब याद करना, रिमेम्बर्ड मतलब याद किया। उसे याद आया कि वो तो क्या हो रही है, लेट हो रही है स्कूल की, वो तो लेट हो जाएगी। विल मतलब विल होता है फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। वुड मतलब शायद, शायद जब यूज होता है ना तब हम वुड यूज करते हैं। तो वो शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, शायद वो स्कूल के लेट हो जाएगी। सो शी सैड टू दी जिराफ, तो उसने, तो मतलब तो वह किससे बोली, जिराफ से कही। टू मतलब से, तो उसने जिराफ से कहा, क्या बोला, आई वुड लव टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, बट आई मस्ट रश टू स्कूल, पर मुझे अपनी स्कूल के लिए जल्दी करना होगा। रश मतलब दौड़ना, जल्दी करना, रश मतलब जल्दी से जाना, तो मुझे अपने स्कूल के लिए जल्दी करना होगा। और आई विल बी लेट, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। क्या बोलती है कि मैं तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, मतलब लगेगा, बट क्या है, मुझे स्कूल के लिए जल्दी जाना होगा, क्योंकि मैं लेट हो जा, नहीं तो मैं लेट हो जाइए, तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी, ऐसा उसने कहा। द जिराफ सैड, जिराफ ने कहा, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, तो क्या तुम मेरी पीठ पर सवारी नहीं कर सकती। नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, क्या तुम मेरी पीठ पर, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक, नहीं अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करोगी। मतलब वो बोलती है ना कि मैं लेट हो जाऊंगी, तो क्या बोलता है जिराफ, अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करोगी तो लेट नहीं होगी। क्लियर? इफ यू क्लाइम ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओगी, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओगी तो आई विल रन सो फास्ट, तो मैं बहुत तेज दौड़ूंगा। दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुम उड़कर स्कूल पहुंचोगी। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम डेली स्कूल जाती हो। किसने पूछा ये पूछा जिराफ ने हाल्दी से कहा कि अगर तुम, वो बोलती है मैं लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए, तो क्या बोलता है, जिराफ कहता है कि नहीं होगी अगर तुम मेरी पीठ पर मेरे सवारी करोगी, और बोलता है अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओगी तो मैं बहुत तेज दौड़ूंगा, तुम्हें लगेगा तुम उड़ कर स्कूल पहुंच गई। तो फिर वो पूछता है क्या तुम डेली स्कूल जाती हो, तो यस, हाँ सैड हाल्दी ने कहा हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज, मैं स्कूल जाती हूँ कौन से दिन, सारे सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, और गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन, सारे दिन जाती हूँ। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और सैटरडे को, शनिवार के दिन हम लोग स्कूल में गेम खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम डू मतलब करना, तो क्या करती हो स्कूल में, कौन पूछता है, आस्क्ड जिराफ, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा, जिराफ ने पूछा कि तुम स्कूल में क्या करती हो। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, मैं सीखती हूँ सितारों के बारे में, स्टार्स के बारे में, ट्रीज पेड़ों के बारे में, चिड़ियों के बारे में और
एनिमल्स के बारे में. That is good, said the giraffe. ये तो बहुत अच्छा है, जिराफ ने कहा. जिराफ ने क्या कहा? ये तो बहुत अच्छा है. I love books too. मुझे भी किताबें बहुत पसंद है. They are lots of fun. उसमें बहुत मजे आते हैं, उसमें बहुत सारा मजे आते हैं, मजा होता है. Now jump on my back. तो चलो मेरे पीठ में कूदो. जंप मतलब कूदना होता है, पर यहाँ पर जंप मतलब चढ़ना ही होगा एक्चुअली, क्योंकि पीठ में कूदेंगे तो ना, तो बोलता है कि अब मेरे पीठ में चढ़ जाओ. ऐसे जंप का मतलब होता है कूदना ना. आई विल टेक यू टू स्कूल. मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा. क्या बोलता है? मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा. हाल्डी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक. अब हाल्डी उसके पीठ पे चढ़ गई. जम्प्ड मतलब कूदी होता है, बट कूद कर चढ़ गई. हाल्डी ना उसके ऊपर जम्प मतलब कूद कर चढ़ गई उसकी जिराफ की बैक में. एंड फाउंड दैट शी वुड सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप. और उसके बाद वह एंड फाउंड दैट, और पाया कि वह बहुत कुछ देख सकती है. कैन मतलब सकना, कुड मतलब भी सकना होता है ना. मतलब जब उसके बाद सेकेंड फॉर्म जब हम पास्ट टेंस से यूज करते हैं तो कुड यूज करते हैं ना, क्योंकि स्टोरी है. स्टोरी में पुराने टाइम के लिए, तब यहाँ पर हम कैन की जगह कुड जाते हैं. तब उसने पाया. फाइंड मतलब पाना. फाउंड मतलब भी वर्ब है, फाइंड भी वर्ब है, और फाउंड मतलब पाया. तब उसने पाया कि वो बहुत कुछ कुड सी मतलब देख सकती है. So many things, बहुत सारी चीजें देख सकती है. फ्रॉम द टॉप, ऊपर से वह बहुत सारी चीजें देख सकती है. जब वह हल्दी क्या हुई, जो कूद कर जिराफ के बैक में चढ़ गई, पीठ पे चढ़ गई, और पाया कि वह बहुत सारी चीजें ऊपर से देख सकती है. एंड बिफोर शी न्यू. एंड बिफोर मतलब पहले. वह न्यू मतलब जानती. NOW नो मतलब जानना. NOW मतलब नो मतलब नाउ होता है. सॉरी, NOW नाउ मतलब अभी. NOW नो मतलब जानना. NO मतलब नहीं. ठीक है, तीन सेम टाइप की चीजें हैं, बस इसकी स्पेलिंग सेम है, कुछ की मीनिंग, पर मीनिंग सबकी अलग है. तो यहाँ पर NOW नो मतलब जानना का सेकेंड फॉर्म है NEW न्यू. तो उसने बिफोर इससे पहले कि वह जानती, इफ शी हैड रीच्ड द स्कूल, इससे पहले वो जान पाती वह कहाँ पहुंच गई थी. रीच मतलब पहुंचना, और रीच मतलब पहुंच गई. वह स्कूल पहुंच गई थी. स्कूल के प्ले ग्राउंड में पहुंच गई थी. खेल के मैदान में, स्कूल के खेल के मैदान में पहुंच गई थी. शी क्लाइम्ड डाउन. वह नीचे उतरी. क्लाइम्ब मतलब चढ़ना उतरना, नीचे की तरफ उतरी. वो व्हेन शी टर्न्ड बैक टू द थैंक द जिराफ, वह पीछे मुड़ी जिराफ को थैंक कहने के लिए. शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे. उसने पाया कि वह दूर चला गया था. ओह, हार्डी थॉट. अरे, तो हार्डी ने सोचा, अरे व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर, कितना अच्छा रोमांस था. आई हैव हैड, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए. हार्डी ने बोला, अरे ये कितना अच्छा एडवेंचर था, ये तो होना ही चाहिए था. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज क्लियर. ये क्या था? इस स्टोरी के बारे में आपने जो पढ़ा, ये क्या था? एक्चुअली दिस इज अबाउट दी हार्डीज एडवेंचर. कितना अच्छा एडवेंचर था ना, कि वो उसके बैक में बैठकर उसने जो जिराफ के बैक पे उसने राइडिंग की और स्कूल तक गई, और कितने जल्दी स्कूल पहुंच गई. तो स्टूडेंट्स, now this is completed. This story is here completed. This is for today. This is sufficient. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.